हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ कक्षा 10वीं वर्ष 2024 गणित विषय का पेपर लेकर आया हूं। आइए चलते हैं, देखते हैं इस पेपर में किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, प्रसिद्ध सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ये हमारा ए नंबर का हो जाएगा, 640 से 546 BC। उसके बाद में दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी, ये लगभग थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें हम क्या करना था, दो बिंदु दिए थे, तो ये ऋण 3 और यहाँ पर ये ऋण 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जब हमने लगाया तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये बन के आया, मतलब ये टोटल हमारा √50 आया था। √50 जो हमारा आया था, तो इसका जब हमने यहाँ पर इसको तोड़ा तो ये हमारा √2 × 5 आया था। तो 5 और √2 का जो मान है 1.414 रखा था हमने, तो कुल मिला के ये हमारा 0.07 लगभग आया था। इस प्रकार से ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन सही है। द्विघात एक बहुपद दिया है, ax² bx + c का आलेख किस प्रकार का है, तो इसका जो राइट आंसर है ये परवलय आ जाएगा, हमारा परवलय सही है। यहाँ पर रेखिक समीकरण दिया हुआ था, इसका संगत होने की शर्त बताई गई थी कि कौन सी संगत हैं, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, चूँकि ये अद्वितीय हल की शर्त है। उसके बाद में द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, तो इसका जो विविक्त कर है अगर ऋणात्मक है, इसका विविक्त कर का जो मान है b² - 4ac छोटा है 0 से, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक श्रेणी दी है, AP दी है, उसमें हमें 11वां पद बताना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 11वां पद में an का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा बी नंबर का ऑप्शन राइट आ जाएगा, इसका 22 आएगा। उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। रिक्त स्थान, यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात सूत्र लिखना था, जो श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा b² - 4ac और अपान में √2 है, ये -2a इधर। उसके बाद में एक श्रेणी दी है, इसमें जो पदों की संख्या है, तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे ये तो 34 आ जाएगा, हमारा 34 निकल के आएगा। ये हमारा ऑप्शन में आ जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद में वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा और संगत चाप की लंबाई, तो ये हमारा आता θ/360 और इनटू में हमारा 2πr आ जाता। चूँकि यहाँ पर संगत चाप की लंबाई का फार्मूला लगेगा और करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय आ जाता है इसका ऑप्शन। उच्चतम घात ये बहुपद की घात कहलाती है, यहाँ बहुपद की उच्चतम घात, यहाँ पर x बहुपद x में उच्चतम घात, इसको हम मतलब बहुपद की घात भी बोल सकते हैं, बहुपद की घात कहलाती है। उसके बाद में ये सत्तासत्य की, यहाँ पर सत्तासत्य को देखते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है, ये सत्य है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता माध्य कहलाता है, ये हमारा असत्य है, क्योंकि ये बहुलक कहलाता है, माध्य नहीं कहलाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, ये वाला ऑप्शन सही है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यकछेदी रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं, ये वाला भी सत्य है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये सत्य है। अर्धगोले का आयतन 1/3 πr क्यूब, जबकि r गोले की त्रिज्या है, ये ऑप्शन हमारा असत्य है,
ये जो हमारा होता है ये शंकु का आयतन का फार्मूला है। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद में हम सही जोड़ियों पर आते हैं। ये हमारी सही जोड़ी हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन 30 का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 1/√3 जी नंबर का। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाएगा ये हमारा बी नंबर का हो जाएगा, और अर्धगोले का आयतन जो है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 ये पहली सरसमी का है, इसका जो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, और टेन थीटा ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम सही जोड़ी कर सकते थे। उसके बाद में वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और ये स्पर्श बिंदु है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है उस पर परस्पर कैसे होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते थे। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 और ये पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन हमारा राइट है। एनवा पद ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आधारभूत समानुपातक प्रमेय लिखना था, तो ये वाला भी हम लिख सकते हैं। जब किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है तो ये समान अनुपातों में बांटती है, ये हमारा थेल्स प्रमेय है। वृत्त की छेदक रेखा, जब कोई रेखा किसी वक्र पृष्ठ को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, और इसके शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट तो हम कर सकते थे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आए हैं, इसमें समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन भी है। फटाफट से ये क्वेश्चन देख लें आप। इसका इस प्रकार से ये बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न। तो पेपर तो सरल था, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट एक दो ऑब्जेक्ट जो हैं थोड़े से कठिन हैं, ये आप देख सकते हैं। आगामी वर्ष के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। सभी प्रश्न मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिनमें सभी प्रश्नों का हल होगा यहाँ पर। और ये सारे क्वेश्चन हैं, कुल मिला के ये 23 प्रश्न आए थे। पेपर कहीं ना कहीं बहुत ही सरल रहा है, लेकिन इसमें कुछ विकल्प थोड़े से कठिन थे। एक तो